आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय वास्तुकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूँ। चूँकि प्रत्येक परीक्षाओं में टीजीटी और पीजीटी के अभी तक जितने परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय वास्तुकला और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेम्पल किस राजवंश के काल में बना था। तो शोर टेम्पल जो है यह पल्लव राजवंश के काल में बना था। महाबलीपुरम से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अगर शोर मंदिर को देखा जाए तो यह प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। तो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर शोर है। और भारत में किस स्थान में महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं। तो उसका भी उत्तर होगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मामल्य शैली के रथ मंदिर कहाँ बनाए गए हैं, गंगा अवतरण का शिल्प कहाँ पर स्थित है। तो यह सारे प्रश्नों का उत्तर महाबलीपुरम होगा। इसलिए आप लोग प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ स्पेस कम होता है, हम सभी प्रश्नों का उत्तर लिख नहीं सकते। इसलिए आप लोग श्रुति माध्यम से याद कर लीजिए या फिर अपने नोट्स बुक में उसको नोट करते चलिए, आपके लिए यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न। खजुराहो के मंदिर श्रृंखला का निर्माण किस राजवंश ने करवाए थे। तो खजुराहो के मंदिर जो कि नागर शैली में खजुराहो का मंदिर श्रृंखला है और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। और खजुराहो का जो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर है वह कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि 117 फीट ऊंचा और 66 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा है। ये फार्मूला है कि 117 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो 117 फीट ऊंचा और 66 फीट चौड़ा और 117 फीट लंबा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यह भी प्रश्न इस तरह से भी बनाकर पूछ सकता है। और कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंडेल वंश के गंड देव ने कराया था। गंड देव के पुत्र विद्याधर ने 1065 में कराया था। इसे नोट कर लीजिएगा कि खजुराहो के मंदिर श्रृंखला का निर्माण किस राजवंश ने करवाए थे। तो इसका उत्तर होगा चंदेल। और खजुराहो के मंदिर श्रृंखला में सबसे ऊंचा सबसे लंबा जो मंदिर है वह कंदरिया महादेव का मंदिर है। और यूँ कहे तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी कंदरिया महादेव का मंदिर है, जिसका क्षेत्रफल 117 गुणते 66 गुणते 117 है। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अगर यह प्रश्न पूछता है तो गंडदेव के पुत्र विद्याधर ने। और कब कराए थे, 1065 ईस्वी में कराए थे।
और यह मंदिर हिंदू धर्म का हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यह मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। खजुराहो के जो मंदिरों का शैली है वह नागर शैली है। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह काला क्लोराइट या यूं कहें ब्लैक ग्रेनाइट से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और यह उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। और यह मंदिर विश्व के सबसे आश्चर्यजनक मंदिरों में से एक है। इसकी तुलना विश्व के किसी भी मंदिर या किसी भी वास्तु से नहीं की जा सकती है। यह मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और इस मंदिर में 12 जोड़े चक्के हैं, अर्थात जो पहिए हैं, पहियों की संख्या कितनी है? तो पहियों की संख्या इसमें 24 है। पहियों की संख्या कितनी है? तो इसमें पहियों की संख्या 24 है। इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिए। और यह मंदिर 12 जोड़े पहिए हैं जो 12 राशियों के प्रतीक भी माने जाते हैं। और इस मंदिर की रचना जो है वह रथ के आकार में की गई है। इस मंदिर की रचना रथ के आकार में की गई है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में उपयुक्त पहिए में कितनी तिल्लियाँ हैं, क्योंकि आयोग कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो तीलियों की संख्या प्रत्येक पहियों में तीलियों की संख्या कितनी है? तो तीलियों की संख्या प्रत्येक पहियों में 8 है। 12 जोड़े पहिए हैं अर्थात 24 पहिए हैं, जिसमें तीलियों की संख्या प्रत्येक पहिए में 8 है। और इस मंदिर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इस मंदिर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कोणार्क के जो मंदिर है सूर्य मंदिर, इसको 5 अंश तक बढ़ाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 5 अंश तक बढ़ाया गया था। इसीलिए इस रथ मंदिर को पंचरथ मंदिर भी कहते हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि इसे पंचरथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी। तो इसमें उत्तर होगा अंकोर वाट। यह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण 1112 से 53 ईस्वी के दौरान कराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया है? तो नौलखा मंदिर सोलंकी
राजवंशों के द्वारा निर्मित कराया गया है। ठीक है। और अगर ये प्रश्न पूछ ले कि कौन सा मंदिर सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के समान बहुत ऊंचा है, तो इसका उत्तर होगा नौलखा मंदिर। यह मंदिर सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के समान ऊंचा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मदुरई। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है और यह मंदिर सुंदरेश्वर शिव और उसकी पत्नी मीनाक्षी का युगल मंदिर है। अगर पूछ ले प्रश्न कि कौन सा मंदिर सुंदरेश्वर शिव और उसकी पत्नी मीनाक्षी का है, तो इसका उत्तर होगा मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरई में स्थित है। और मदुरई नायक वंश की कभी राजधानी थी। बाद में पांड्य राजाओं ने मदुरई को अपना राजधानी बनाया और मदुरई को दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसे दक्षिण भारत का एथेंस दक्षिण भारत का एथेंस भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और दिलवाड़ा मंदिर यह एक जैन मंदिर शैली का यह एक उत्तम कला है। ठीक है, वास्तुकला। और यह मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू उदयपुर ज़िले के पास में स्थित है और यहीं पर यह दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और दिलवाड़ा मंदिर यह जैन मंदिर है। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर जो है यह एक जैन मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों का निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है, तो इसका उत्तर होगा नागर शैली। उत्तर भारत के जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वे अधिकांशतः नागर शैली में ही बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। और बेसर शैली, यह मध्य भारत के जो मंदिर हैं जिसमें द्रविड़ और नागर शैली दोनों वास्तुशैली का सम्मिलित रूप जो है उसे हम बेसर शैली कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। तेजपाल और विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेजपाल और विमल शाही मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा माउंट आबू में। माउंट आबू में यह मंदिर स्थित है और यह दिलवाड़ा मंदिर के पास में स्थित है। और इसका निर्माण अगर देखा जाए तो 11वीं शताब्दी में सोलंकी शासक भीमदेव के जो मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। और यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और दिलवाड़ा मंदिर के पास में स्थित है। माउंट आबू
जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले के पास में स्थित यह स्थान है, जहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर और तेजपाल और बिमल शाही मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न। गंगावतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो अभी इसका हमने चर्चा किया था, पहला ही शायद पहला दूसरा प्रश्न था उसी में। तो इसका उत्तर होगा महाबलीपुरम। गंगावतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो यह महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। राजा यशोवर्मन द्वारा निर्मित खजुराहो का कौन सा मंदिर है? तो राजा यशोवर्मन द्वारा निर्मित खजुराहो का कौन सा मंदिर है? तो यह खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 930 ईस्वी में, इसका निर्माण 930 ईस्वी में यशोवर्मन द्वारा कराया गया था और यह प्राचीन में इसका नाम लक्ष्मण वर्मन था। इस मंदिर का प्राचीन में नाम लक्ष्मण वर्मन था। बाद में इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना गया और यह खजुराहो शैली में या खजुराहो के जो मंदिर श्रृंखला हैं उनमें यह एक प्राचीन मंदिर है। हमने खजुराहो के विषय में चर्चा पहले ही किया है कि वहाँ पर मंदिरों का श्रृंखला है। एक समय में ऐसा माना जाता था कि वह 85 मंदिरों का श्रृंखला है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ 25 मंदिरों का ही प्रमाण उपलब्ध है। और ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह एक मध्य प्रदेश का प्रमुख मंदिर श्रृंखला है, मंदिर नगर कह सकते हैं है। चलिए अगला प्रश्न। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? लुटियंस ने किया था कि ली कार्बूजियर ने किया था कि पंडित नेहरू ने किया था? तो इसका उत्तर होगा लुटियंस ने। लुटियंस ने नई दिल्ली का ही डिजाइन किया था। जो दिल्ली में दो है ना, एक दिल्ली है एक नई दिल्ली, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट ये सब चीज़ें स्थित हैं, सचिवालय, तो वह नई दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण इसका डिजाइन लुटियंस ने किया था। और कार्बूजियर ने तो आपको पता ही है कि यह चंडीगढ़ शहर का इन्होंने डिजाइन किया था। इसे लिख लीजिए कि इन्होंने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया था ली कार्बूजियर, और नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका उत्तर होगा लुटियंस। चलिए अगला प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से नोट करते चलिए अगर सफलता लेनी है तब, अन्यथा वीडियो देखकर आराम से सोइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, जिसे हम बलराम कहते हैं, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी हैं? मतलब कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, इन तीनों की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी है? तो जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक मंदिर श्रृंखला है। और जगन्नाथ मंदिर यह एक वैष्णव मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है और यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और प्रत्येक 12 साल में वहाँ पर ब्लैकआउट किया जाता है और ऐसा मानता है कि वहाँ से कुछ मतलब कि मूर्तियों को एक स्थान से एक पात्र से बदल कर दूसरे पात्र में रखते हैं।
तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलराम, सुभद्रा और कृष्ण की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी हैं? तो इसका उत्तर होगा काष्ठ, लकड़ी से बनी है। किस पदार्थ से बनी है? तो यह लकड़ी से बनी है। चलिए अगला प्रश्न। चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था? चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया? तो उत्तर होगा नरसिंहवर्मन, कि महेंद्रवर्मन, कि सिंह विष्णु, कि परमेश्वरवर्मन। तो इसका उत्तर होगा महेंद्रवर्मन। महेंद्रवर्मन ने चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का विकास किया था, या यूं कहें इन्होंने प्रचार किया था। चलिए अगला प्रश्न। एक चट्टान से काटे गए मंदिर जिन्हें रथ पुकारा जाता है पाए जाते हैं। एक चट्टान से काटे गए मंदिर एक चट्टान से काटे गए मंदिर जिन्हें रथ पुकारा जाता है, और यह कहाँ पर है? तो रथ श्रृंखला का जो मंदिर है, हमें पता है कि यह मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में ही एक चट्टान से काटे गए मंदिर हैं जिन्हें रथ पुकारा जाता है। मामल्य शैली के रथ मंदिर, ये प्रश्न होता है कि मामल्य शैली के रथ मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो इसका उत्तर होगा महाबलीपुरम। यह महाबलीपुरम दक्षिण भारत के कांची जिले में स्थित है, और यह मामल्य शैली के यहाँ मंदिर हैं। और चट्टानों को इसमें यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। महाबलीपुरम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ है। क्योंकि महाबलीपुरम में 9 रथ मंदिर बनाए गए हैं। 9 रथ बनाए गए हैं जिसमें से सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गोवा। गोवा चूँकि पुर्तगालियों की राजधानी थी, और सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे, और उन्होंने ही ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम भारत में किया था और गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर गोवा में स्थित है। चलिए किस वर्ष में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया था? यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यह इस बार संभावना है कि पूछा जाएगा। तो किस वर्ष में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया था? तो इसका उत्तर होगा 1904। 1904 में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया था। चलिए अगला प्रश्न। किस मंदिर को त्रिलोक के दीपक कहा जाता है? अब त्रिलोक के दीपक किस मंदिर को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अर्थुना मंदिर, कि खजुराहो मंदिर, आभा नेरी मंदिर, कि रणकपुर मंदिर। तो इसका उत्तर होगा रणकपुर मंदिर। रणकपुर मंदिर को ही
त्रैलोक्य दीपक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो इसका उत्तर होगा मानभंगा, अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें से इसका उत्तर होगा मानभंगा। मानभंगा ने चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न। एक 1444 या 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? तो 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा रणकपुर। रणकपुर मंदिर यह मंदिर 48,000 वर्ग फुट में फैला है। यह मंदिर 48,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस मंदिर में 24 मंडप हैं। इस मंदिर में 24 मंडप और 85 शिखर हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा कि इसमें 24 मंडप हैं और शिखर टोटल कितने हैं? ये टोटल 85 थे। तो शिखर 85 और मंडप 24 हैं और यह मंदिर 48,000 वर्ग फुट में फैला है और इस मंदिर में 1444 स्तंभ हैं। चलिए अगला प्रश्न। किस वर्ष में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? किस वर्ष में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना यह एक मंदिर श्रृंखला है जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था और 1904 में पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया था और उसके बाद विश्व धरोहर अर्थात यूनेस्को में यह मंदिर कब शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1986। 1986 में इस मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अंबाजी संगमरमर का उपयोग किस मंदिर के लिए किया गया है? तो अंबाजी संगमरमर का उपयोग किस मंदिर के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दिलवाड़ा। थोड़ा सा गले में दिक्कत है। तो अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दिलवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न। इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा जो है यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। कब? अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1310 से 11 के बीच कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध
स्थल है? तो अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल यह कहाँ पर स्थित है? तो अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल श्रीलंका में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में अभी यह प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार इसका पूछे जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि यह प्रश्न अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। अब अगला प्रश्न आपका है, चलिए। विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका निर्माण राणा कुंभा ने, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। और राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में कराया था। ठीक है, और विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार जैता था। चलिए अगला प्रश्न। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर यह लोटस टेम्पल है। और लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो लोटस टेम्पल यह दिल्ली में स्थित है। लोटस टेम्पल यह दिल्ली में स्थित है और इसे सफ़ेद या संगमरमर से सफ़ेद फूल के आकार में बनाया गया है। और यह मंदिर कालिका जी की पहाड़ी पर स्थित है और यह लगभग 100 एकड़ में है। यह मंदिर लगभग 100 एकड़ में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाए थे? तो तलगिरीश्वर मंदिर को नरसिंहवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और यह पल्लव शासक थे। यह पल्लव शासक ने और इन्होंने ही तलगिरीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल यह ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तेली का मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है। और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और मृगनयनी का महल भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? शैल उत्कीर्ण मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो इसका उत्तर होगा
ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट पत्थर से ही शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो कि महाबलीपुरम में यह मंदिर है। और महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के जो मंदिर है, ये 3 भागों में विभाजित हैं, जिसमें रथ है, मंडप और रचना प्रधान। रथ, मंडप और रचना प्रधान, यह 3 किस मंदिर के या किस शैली के मंदिर के भाग हैं? तो इसका उत्तर होगा महाबलीपुरम या मामल्लपुरम शैली के मंदिर। चलिए अगला प्रश्न। हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। तो ये रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर वारंगल में स्थित है। और इस मंदिर को 1162 ईस्वी में बनाया गया था और इस मंदिर को प्रताप रुद्र ने बनवाया था। प्रताप रुद्र ने हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तंजौर में स्थित है। और इसका निर्माण राजराज चोल ने कराया था, जो कि चोल वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। और यह मंदिर विश्व के सबसे आश्चर्यजनक मंदिर में है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर पर 80 टन का पत्थर रखा गया है, जिसे आज के वैज्ञानिक समय में भी, तकनीकी समय में भी इतना वजन का पत्थर मंदिर के शिखर पे नहीं रखा जा सकता है। और यह मंदिर बिना नींव का है। इस मंदिर में नींव नहीं पड़ी है। तो यूनेस्को ने इसे भी विश्व के आश्चर्यजनक मंदिरों में या आश्चर्यजनक धरोहरों में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। तांगका का अर्थ है। तांगका क्या था? तो तांगका, हम जैसे कहते हैं ना, वो मंदिर की पताकाएं होती हैं। तांगका मंदिर की पताकाएं होते हैं या बैनर्स, जो हम झंडा लगाते हैं ना, उसी को वो कहते हैं तांगका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शेर शाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है। शेर शाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है। तो इसका उत्तर होगा अष्टभुजाकार। क्या है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा अष्टभुजाकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और संभवतः यह आज का अंतिम प्रश्न भी है। तो प्रश्न है, गंगाई कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगाई कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण इन्होंने 1025 ईस्वी में कराया था। और यह गंगाई कोंड चोलपुरम में स्थित है। और यह चोल कालीन मंदिर शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। गंगाई कोंड चोलपुरम का मंदिर जो है, इसे राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल ने कराया था। और यह 186 फीट ऊंचा है। यह कितना ऊंचा है? तो इसको भी लिख लीजिएगा कि यह 186 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो
भारतीय वास्तुकला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया है और यह सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और टीजीटी पीजीटी का चूँकि परीक्षा भी निकट है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का अधिक से अधिक अभ्यास हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास हमें यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।